नमस्ते। वेंकटरमणा श्री गोविंदा गोविंदा। इस मंदिर के इस महाकुंभ सम्मिलित विश्व भर के मंदिर, मठ, संस्थानों के मुख्य पुजारी, महंत, मंदिर व्यवस्थापन क्षेत्र में सभी एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं। उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम पे मंच पे बैठे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमें यह आशीर्वचन देने के लिए आए श्री गोविंदगिरी महाराज जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मेरे मित्र श्री प्रसाद जी और व्यासपीठ पे बैठे बाकी सभी मंत्रीगण, उपस्थित में बैठे सभी महंत, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, गो माता की, वंदे। देव, धर्म और देश, इसी के साथ साथ हम आज इस मंदिर का महाकुंभ जो यहाँ पे आयोजन किया है, इस महाकुंभ में फिर एक बार मैं देव, धर्म, देश की बात कर रहा हूँ। इसीलिए जब देव शाबुत रहेंगे, धर्म शाबुत रहेगा, तभी देश शाबुत रह सकता है। हमारे परंपरागत राजाधिराज जो सभी छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके जितने सारे राजा इस हिंदुस्तान में होकर गए हैं, इन सभी राजाओं ने देव, धर्म और देश इनका हमेशा के लिए पालन किया। इसीलिए इस सनातन हिंदू धर्म हम आज के इस पावन पर्व पर देख रहे हैं। आपने इतिहास देखा तो सभी को पता होगा कि इस सनातन हिंदू धर्म में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहेगा तो हिंदुओं के राजाओं का रहेगा, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य संस्थापन किया। उस छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र पर नहीं है तो पूरे देश भर में हिंदू साम्राज्य स्थापन करने का सपना किसी ने देखा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो इस अवसर पर मैं आज बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुगलों ने, अफजलों ने, अंग्रेज़ों ने, पुर्तगालों ने, डच ने हमारा मंदिरों का उद्ध्वस्त करने का काम तब किया था, और मंदिरों का पुनर्निर्माण करने का काम किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके सभी हिंदू राजाओं ने किया। इसीलिए आज सभी मंदिर शाबुत हैं। और आज के इस अवसर पर जहाँ प्रयागराज में हम महाकुंभ मना रहे, और यहाँ पे हम ये टेम्पल कन्वेंशन का महाकुंभ यहाँ मना रहे, ये भाग्य की बात है। ये अब हम सब इस भारत देश में जो विविधता से, एकता से जुड़े हुए हैं, हर राज्य में भाषा अलग है, हर राज्य में वेश अलग है, हर राज्य में संस्कृति अलग है, लेकिन हम सभी को एक ही संस्कृति पता चलती है, वो है हमारे टेम्पल संस्कृति। इस टेम्पल संस्कृति से हम सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम एक हैं तो सेफ है। चाहे हमारी भाषा अलग हो, चाहे हमारा वेश अलग हो, लेकिन हमें एक है तो ही हम सेफ हो सकते हैं। इस टेम्पल कन्वेंशन से हम आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उन्नति का केंद्र हम सब यहाँ पे बना चुके हैं। मैं इस डायरेक्टली, जब मैं परशुराम भूमि, गोमंत भूमि से आता हूँ, जो गौ माता की भूमि है, मैं बताते वक्त मुझे हर्ष है कि हमारे आज भी गोवा में गौ माता के रक्षण करने के लिए 80 रुपीस पर डे पर काव इस किसानों को दिया जाता है। ये गोमंत भूमि है। जो गोमंत भूमि सन, सैंड और सी, इससे ही नहीं लेकिन सन, सैंड, सी और स्पिरिचुअलिटी से जानी जाती है, वहाँ पे भी बहुत बड़े से बड़े टेम्पल वहाँ पे भी हैं। वहाँ पे कदम्बकालीन राजा ने जो टेम्पल बना के रखे थे, वो उद्ध्वस्त करने का काम किसी ने किया तो पुर्तगालों ने किया। हम आज भी
वहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शंभूराजे संभाजी महाराज इनको याद करते हैं। गोवा की हिंदू संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म गोवा में शाबूत है और गोवा में के टेम्पल आज भी वहाँ पे शाबूत है, तो फक्त और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे के लिए। मुझे भाग्यशाली समझता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सप्तकोटेश्वर का मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था 350 साल पहले, वही छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर फिर एक बार लोकार्पण करने का योग किसे मिला तो वो मुझे मिला। ये मुझे परम भाग्य है। मैं ज़्यादा जानते न हुए मैं बताऊंगा कि गोवा के पुण्य भूमि में देवी शांतादुर्गा का स्मरण होता है। गोवा के पुण्य भूमि में देवी सातेरी को प्रणाम करते हैं। निसर्ग को हम हमेशा के लिए पूजते आए हैं। वहाँ पेड़ों का पूजन होता है, वहाँ सातेरी मातों का पूजन होता है। मैं स्वागत करूँगा जो गोवा से यहाँ पे आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करूँगा। गोवा के बेस्ट प्रैक्टिस वो यहाँ के आए हुए सभी लोगों से शेयर करें और सभी लोगों के साथ जो गोवा में जितने सारे लोग वहाँ पे आते हैं वो बड़ी श्रद्धा की भावना से, बड़ी आस्था की भावना से बीचेस तो देखते ही हैं लेकिन टेंपल में जाना भी पसंद करते हैं। वही टेंपल में जाने के लिए और भी वहाँ पे अलग अलग से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए और टेंपल में जाए, यही मैं आस्था रखूँगा। मैं ज़्यादा ना बात करते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने इस विरासत भी और विकास भी ये सपना इस भारत देश को दिखाया। मैं बोलता हूँ कि विरासत भी और विकास भी। विरासत इसीलिए 500 साल पुराना मंदिर रामलल्ला को राम मंदिर में बिठाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया और किसी ने नहीं किया। इसीलिए इन्हें विरासत के साथ साथ विकास करने का काम हम जो बोलते हैं कि केदारनाथ का कॉरिडोर हो, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, सोमनाथ द्वारका का विस्तार हो, तो किसी ने किया है इस देश में। 75 साल बाद आज़ादी मिलने के बाद हमें 75 साल लगे रामलल्ला को रामलल्ला के मंदिर में बिठाने के लिए। यही तो यानी विरासत और विकास हम दोनों साथ में लेके चलते हैं। और इस टेंपल कन्वेंशन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सही में कि ये टेंपल कन्वेंशन मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को मार्गदर्शन रहेगा। प्रसाद जी, मैं आप और आपके टीम का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से हमने एक रहना उचित है। हम एक रहे तो इससे आगे भी हमारे देश में ही नहीं विदेश में टेंपल बनने लगे हैं। ये तो सनातन हिंदू धर्म की जय है। यही तो सनातन हिंदू धर्म आज पूरे देश में जा रहा है। मैं जाते जाते एक ही पंक्ति कहूँगा और मेरे वाणी को विराम दूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदान्य सृजान्मयम्। जब जब धर्म का क्षय होता है तब तब पुनरुत्थान के लिए भगवान का अवतार होता है। और अभी 10 साल में आप देखो फिर एक बार सनातन धर्म अपने देश में फिर एक बार बड़ी मात्रा से आगे आने लगा है। यही तो सनातन धर्म की जय हो। फिर एक बार मेरे साथ में बोलो, भारत माता की, गो माता की, सनातन हिंदू धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।